अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, याशी कर रहे होंगे। याशी करने ही आए हैं दुनिया में, मेहनत तो होती नहीं आप लोगों से, है ना? तो अच्छा जी, लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जो हैं वो बहुत ऑब्वियस होती हैं, ठीक है, उनमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई ना समझ आने वाली बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपको जब भूख लगती है तो आपने खाना खाना ही होता है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है ना? तो इसी तरह आपसे अगर कोई पूछे कि आपके जितने मेंटोर्स हैं उनका बाप कौन है, तो सिंपल सा जवाब है, ये बंदा है, अब्दुल्ला मसूद। इसमें कोई ऐसी ना समझ आने वाली बात नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं समझ आती लोगों को, है ना? लेकिन अगर जिनको नहीं समझ आती, चलो इस वाली प्लेलिस्ट में आ जाओ। दी ब्लैक वीकेंड, सही है, इसको ओपन करो। इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ये शायद आपको ना मिले आगे, आप अगर बहुत अरसे बाद देख रहे हैं। इसको ओपन करो, ये देखो, टाइम भी बता रहा हूं, 3 hours 55 minutes एंड 18 seconds पे जाओ, इसको जरा सुनो। तो कमिंग वीक में हमारी डायरेक्शन नीचे की तरफ है भाई। फिलहाल 4 आवर की नजर में देखो, इजी हो जाएगा। यहां से अगर ये इनिशियली ऊपर भी जाते तो हम कहेंगे यार, एक सेकंड, हम कहेंगे यार 4 आवर के जो बेरिश गैप है इसके पास लोअर क्वाड्रेंट तक ही रहे यार, और ऊपर ना जाए, ठीक है? उसके बाद फिर तोड़ो तोड़ नीचे जाए जहां भी जाना है, ठीक है? अगर बहुत देख लिया गौर से, बता दिया था कि ऊपर कितना जाएगी, नीचे कितने आएगी, नीचे कितना आएगी कमिंग वीक के लिए। ये देखो चार्ट दिखाता हूं, ये क्या ये क्या हुआ है? 110% इस 4 आवर के बेरिश गैप के लोअर क्वाड्रेंट पे पहले गई है मार्केट, उसके बाद नीचे आके ये रिटेल की बेवकूफ जाहिल गधे, इनकी जो सपोर्ट होती है उसको नॉकआउट कर दिया, ब्रेक कर दिए। पहले से बता दिया था कि ये सपोर्ट होनी ही ब्रेक होती है। पहले से बता दिया था कि पहले फेक मूव आएगा ऊपर की तरफ का, ये भी बता दिया था कि ऊपर मार्केट कितना जाएगी, फिर ये भी बता दिया था कि नीचे कितना आएगी। ये लाइंस मैंने पहले की ड्रॉ की हुई है, जाके देख लो, जिस मैंने लाइव स्ट्रीम का जिक्र किया, उसका लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, ठीक है? तो ये तभी तो मैं कहता हूं, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले हैं, ये तो इन 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 इनके साथ मैं एक गिलास में पानी नहीं पी सकता ना, इनके साथ मैं हाथ मिला सकता हूं। ये इतने घटिया और गलीज लोग हैं, इनके साथ मैं अगर हाथ मिला लूं तो मुझे तो तेजाब से हाथ धोना पड़े, ठीक है? और इन सब के जो मेंटोर्स हैं वही तुमसे लाख लाख रुपया ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपया लेते हैं तुम्हें ये कचरा सिखाने का, ठीक है? तो यहां पे आपके जितने मेंटोर्स हैं वो सब लॉन्ग करके बैठे हुए थे। तो ये पहली बार कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से अपने चैनल पे इस पूरी मेंटोरशिप में किधर गई है, ये है, ठीक है? ये अभी जो लेक्चर है, ये इस मेंटोरशिप का लेक्चर 11 है। आप लोगों को लग रहा था शायद कि मेंटोरशिप खत्म हो गई है, ये मेंटोरशिप इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर मैंने लिखा हुआ था, लेकिन ये लेक्चर 10 है बेसिकली, अभी एडिट हो जाएगा, सही है? और यहाँ पे लेक्चर 11 आएगा जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग अभी जो लेक्चर सुन रहे हो वो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप लोगों ने ये दी ब्लैक वीकेंड वाली मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, ठीक है? इसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर आप लोग आज से 700 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो दज्जाल के आने के बाद, तो हो सकता है ये बहुत नीचे चली गई हो, ऊपर और इंशाल्लाह ये हर वीकेंड आती रहेंगी दी ब्लैक वीकेंड के नाम से, ठीक है? तो इसमें बहुत बहुत कुछ मैंने बताया था, ये नहीं देखी तो फिर अभी वाला लेक्चर नहीं समझ आएगा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आगे आपकी मर्जी है, जैसे आपको बेहतर लगता है, ठीक है? तो अच्छा जी, मैं सब कुछ डिलीट करने लगा हूं, ठीक है? फिर से ड्रॉ करूंगा, लेकिन मैं एक एक चीज नहीं समझाऊंगा, जैसे मैं इस प्लेलिस्ट की दी ब्लैक वीकेंड वाली लाइव स्ट्रीम में बता रहा था, ठीक है? वही चीजें अब मेंटोरशिप लेवल पे इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, सही है? तो आप लोगों के लिए बेहतर बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि अगर आप लोग पहले वो लाइव स्ट्रीम देख लो। बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है, मेहनत तो आप लोगों से होती नहीं है ना? 3 मिनट की टिकटॉक की रील मिल जाए, उसी में सारी ट्रेडिंग सीख जाएं, या फिर किसी को लाख रुपया दे दें और वो जो कहते हैं 3 महीनों में आप लोगों को मल्टी मिलियनेयर बना देंगे, तो उस सोच का कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है? अच्छा जी, चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले US 500 को देख लेते हैं, दोनों को साथ साथ ही देखना होता है, ठीक है? यही तो फायदा है इस मार्केट का, ठीक है? ये को रिलेटेड पेयर्स हैं, बेसिकली ये पेयर्स नहीं है, ये एसेट्स हैं। पेयर्स जो होते हैं वो फॉरेक्स में होते हैं, यही काम आप फॉरेक्स में कर सकते हो यूरो यूएसडी और GBP USD के साथ, ठीक है? और एक और चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सब 110% क्रिप्टो में भी चलता है, वही गोल्ड फॉरेक्स में चलता है, हर मार्केट में चलता है, ठीक है? आपकी जो घटिया बाइनरी ट्रेडिंग है,
ऑप्शंस, ठीक है, जो जवारियों का अड्डा है, फुद्दू लगाया हुआ है आप सबको जिन लोगों ने, उसमें भी यही चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। कोटेक्स कोटेक्स कोटेक्स, मुझे समझ नहीं आती, ये पाकिस्तानी जो है एक चीज का नाम सुन लेते हैं उसी के अंदर जाके मर जाते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को फुद्दू लगाया गया था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नाम से, फिर आप लोगों को फुद्दू लगाया गया बिट नोड के नाम से, फिर आपका फुद्दू लगाया गया क्रिप्टोग्राफी के नाम से, ठीक है। अब आप लोगों का फुद्दू लगा हुआ है कोटेक्स कोटेक्स कोटेक्स, बाइनरी बाइनरी, पता नहीं क्या किस किस्म की फैंटेसीज हैं भैया आप लोगों की। मैं बता बता के थक गया हूं कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है ये बाप है सबका, ठीक है। जिस तरह आपके मंजन फरोश मेंटोर्स का बाप हूं ना मैं, जिस तरह पूरे प्लेनेट पे मुझसे बड़ा मेंटोर कोई नहीं है माइकल के अलावा, इस तरह पूरे प्लेनेट पे यूएस की स्टॉक मार्केट से बड़ी मार्केट कोई नहीं है। ये तो आप लोगों को 3-4 बेवकूफ गधों ने जो खुद ट्रेडिंग से कमाते नहीं है, आप लोगों को कोर्सेज बेचते हैं, उन्होंने आके बोल दिया कोटेक्स और बाइनरी और फलाना ढमकाना, आप लोग उन्हीं चीजों के पीछे लग गए हो। पता नहीं अकलें तुम लोगों की घास चरने गई हुई है किधर गई हुई है, समझ नहीं आती आप लोगों को। एक चीज पकड़ लेते हो, उसी को सर पे लेके नाचते रहते हो। पहले सारी जिंदगी क्रिप्टो के पीछे भागते रहे हो, शिट कॉइन के पीछे भागते रहे हो, समझा समझा के थक गया कि बिटको कह रहा हूं, बिटकॉइन से ज्यादा कोई घटिया और गंदी मार्केट नहीं है कोई, ठीक है। और शिट कॉइन से भी ज्यादा गंदी मार्केट जो है वो ये है, बाइनरी में चले जाओ, ऑप्शंस में चले जाओ, कोटेक्स शोटेक्स में घुस जाओ जाके। क्या करना है इन मार्केट्स का आप लोगों ने? दुनिया की हर मार्केट S&P 500, ये जो यूएस 500 देख रहे हो ना, इसको फॉलो करती है। ये जो आपका शिट कॉइन है वो इसी के पीछे कुत्ते की तरह जाता है जुबान निकाल के। ये जो यूएस 500 है ना, इसने बिटकॉइन के गले में पट्टा डाला हुआ है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, लगे रहें बाइनरी पे, लगे रहें कोटेक्स शोटेक्स से पीछे भागते रहें, सुनते रहें 3-4 बेवकूफ गधों से जो रेंट के प्राइवेट जेट दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यूएस 500 का 1 वीक का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। अभी ये वीक चल रहा है। मैंने लाइव स्ट्रीम में जो कुछ बताया था वो मैं यहां नहीं बताऊंगा, कौन सी लाइव स्ट्रीम इस लेक्चर के लिए देखना जरूरी है मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, आसपास हैं एक दूसरे के, रीटेल की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में ब्राउन कलर WH, सही है। ये हाई और ये हाई आसपास हैं तो इसको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये रीटेल की रेजिस्टेंस है, सही है। करंट इंटरवल एंड बिलो सेव कर देते हैं। ये यहां पे पूल ऑफ लिक्विडिटी था, ठीक है। पूल ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि यहां पे बहुत सारे आपके मेंटोर्स के और उनके स्टूडेंट्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, क्योंकि उन जाहिलों को लगता है कि रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करती है, सही है। तो मार्केट ने पहले इनको नॉकआउट किया, इसके अंदर मजीद डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप लोग वो लाइव स्ट्रीम देख लो जाके, सही है। उनको नॉकआउट किया, उसके बाद मार्केट जब नीचे आई तो इस प्राइस एक्शन में क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस वाली लाइव स्ट्रीम में यहां पे ये लाइंस कैसे ड्रॉ कर दी थी, लाइव बैठा हुआ था आप लोगों के साथ, गपशप भी कर रहा था, साथ साथ सिखा भी रहा था। कैसे भाई? देखो, जब भी कभी, एक तो चीज मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में बताई थी, ऑल टाइम हाईस पे जब मार्केट चल रही होती है तो हमेशा आप लोगों ने यही एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, और खास तौर पे जब तब तक तो ऊपर जाती रहेगी जब तक इस तरह के स्मूथ हाईस बन रहे होंगे। इसको जाके डेली के टाइम फ्रेम में देखें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये रीटेल की रेजिस्टेंस है और सप्लाई जोन है। उनको गवारों को ये लगता है कि मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यहां पे आई तो अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी, मार्केट इस तरह नहीं जाती होती नीचे। रीटेल के मुताबिक तो यहां से मार्केट को गिरना चाहिए था ना, क्या ख्याल है? रुको, सारा मजा खराब हो गया। ये देखो, रिटेल को क्या लगता है यहां पे एक हाई बन गया, ये देखो मार्केट कितने अरसे से ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर ही ऊपर थी, यहां पे आके 1 2 3, ठीक है, मल्टीपल हाईज एक जगह इकट्ठे होने लग गए। तो रिटेल वाले जो जाहिल गधे हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपना यकीन रख के बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक तो यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए था ना। ये फिर क्यों हुआ है? ये क्यों हुआ है? ये जो है, ये क्या है? ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है
ताकि आप लोग सारी जिंदगी अपने मेंटोर्स को 2-2, 3-3 लाख या फिर महीने के 3-3, 4-4 हज़ार रुपया देते रहे और उनसे ये रेजिस्टेंस सीखते रहें। ठीक है, एल्गोरिदम जो है वो खुद से लिक्विडिटी पूल्स बनाता है, उसके बाद उस ऑर्डर फ्लो में डिसरप्शन करता है। डिसरप्शन किस तरह, मतलब कि जो स्मूथनेस होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, रिटेल वाले स्मूथनेस रिटेल वालों को बहुत पसंद होती है कि एक ही जगह मल्टीपल हाईज बन जाएं, तो उनको लगता है यहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। मार्केट में किसी किस्म का बाइंग और सेलिंग प्रेशर वर्क नहीं करता। मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से ऊपर नीचे नहीं होती। ये एल्गोरिदमिक प्राइस एक्शन है। हर मार्केट दुनिया की, कोई भी आपकी क्रिप्टो हो, बाइनरी हो, जो भी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन करती है। ये खुद से इस तरह के लेवल्स बनाते हैं, खुद से उनको ब्रेक करते हैं ताकि सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं, उसके बाद रियल मूव आता होता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, थोड़ा सा टाइम देते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम को। ये स्मूथ हाईज ब्रेक हो गए, बॉडी से ब्रेक हुए हैं कि विक से हुए हैं? मैंने आप लोगों को बोला कि जो मैंने आप लोगों को इस लाइव स्ट्रीम में सिखाया उसका अब मैं मेंटोरशिप लेवल पे सिखाऊंगा वो। ठीक है, लेकिन ये बातें भी मेंटोरशिप लेवल की ही थी। अगर वो नहीं समझ आई तो यहां पे ये बातें मुझे नहीं लगता समझ आएंगी। आप लोगों को एक डायमंड यहां पे फेंकने लगा हूं आप लोगों के लिए। अगर ये कैंडल ऐसे ऊपर बॉडी क्लोज करती, बॉडी ऊपर क्लोज कर देती, विक ना जाती, ठीक है, ऐसे बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती, तो हमेशा याद रखना कि अगर बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है फिर जरा कहीं ना कहीं सीन है कि शायद ये ऊपर ही जाती रहे। देखिए, लेकिन कैंडल पहले ऊपर गई थी तो ग्रीन होगी ना, बुलिश थी तो ऊपर जा रही थी ना, वो तो बाद में नीचे आने के बाद फिर वो ब्लैक हो गई। ठीक है, अगर ऊपर इस तरह बॉडी नहीं क्लोज हुई, ये नीचे आ गई, विक रह गई, सिर्फ विक रह गई ऊपर, तो विक अगर इस तरह ऊपर रह जाए इस किस्म के हाईज के ऊपर, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट सिर्फ स्टॉप हंट करने गई थी, लिक्विडिटी स्वीप करने गई थी, रिटेल वालों के स्टॉप लॉसेस को किल करने गई थी। वैसे मार्केट का ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस नॉकआउट करना था, क्योंकि वो वक्त से पहले शॉर्ट करके बैठ गए थे और हमेशा उनके साथ यही होता है, वो वक्त से पहले शॉर्ट करके बैठ जाते हैं और फिर हमेशा रगड़े जाते हैं। ठीक है, कुत्ते की तरह यही होता है उनके साथ। और यही चीजें सीखते थे आप लोग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बुल फ्लैग और इंडिकेटर्स। कभी मेरे चैनल पे कोई इंडिकेटर नजर आया एवरेज डे रेंज के अलावा? एवरेज डे रेंज कोई हमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर की इंडिकेशन नहीं देता, क्योंकि मार्केट में बाइंग और सेलिंग प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। सही है, एल्गोरिदम को क्रैक कर लो, मार्केट के बादशाह बन जाओगे इंशाल्लाह। एक ये इंडिकेशन थी कि ऊपर सिर्फ विक रह गई है। दूसरी क्या इंडिकेशन थी? दूसरी क्या इंडिकेशन थी? ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है, वीकली कैंडल नीचे आ रही है। ये क्या है? बार बार यहां पे नहीं बताऊंगा, अब ये मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूं कि वॉल्यूम बैलेंसेस को कैसे देखते हैं, कैसे मार्क करते हैं, क्या चक्कर होता है उनका। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है, कलर इसको ब्राउन सा कर देते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम बैलेंस है, इधर भी नहीं रुकी आके। ठीक है, इधर भी नहीं रुकी, उसके बाद ये कैंडल यहां पे क्लोज हो रही है, अगली कैंडल यहां पे ओपन हो रही है, ये भी वॉल्यूम बैलेंस है। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मैं लाइव स्ट्रीम में गया था, लिंक मिला हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में, आगे आपको जैसे बेहतर लगता है। ठीक है, ये भी वॉल्यूम बैलेंस है। 3 पीडी अरेज एट अ टाइम अगर वर्क कर रही हो और फिर मार्केट उनको रेस्पेक्ट ना करे, जिस तरह ये भी एक पीडी अरे होती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए पीडी अरे है, हम लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट नहीं करते होते। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो ये हमारा ये चक्कर नहीं होता कि सपोर्ट, ब्रोकन टर्न, रेजिस्टेंस, नहीं नहीं नहीं, वो डेली के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नहीं, वो जस्ट एक इंडिकेशन होती है कि यार मार्केट ने अगर सिर्फ जो है स्टॉप हंट करना था, तो फिर तो विक अगर नजर आ रही हो तो एक अच्छा सीन होता है कि हाँ यार चलो ठीक है, स्मार्ट मनी इंडिकेशन। मतलब इस तरह के सीन क्यों नजर आते हैं प्राइस एक्शन में? क्योंकि जिन लोगों ने ये एल्गोरिदम बनाया है उन्होंने अपने आप को एल्गोरिदम के थ्रू इंडिकेशन देने के लिए, एक इनसाइट देने के लिए कि एल्गोरिदम जो कि उन्होंने ही बनाया था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि उन्होंने अपने लिए क्लूज छोड़ दिए कि एल्गोरिदम जब ये करेगा तो इसका मतलब ये होगा। समझ रहे हो? एल्गोरिदम ने इन हाइज को ब्रेक किया, उसके बाद एल्गोरिदम नीचे आया, जो कि स्मार्ट मनी ने बनाया हुआ एक एंटिटी है जो मुझसे, आपसे और दुनिया के हर अमीर आदमी से ऊपर है। सही है?
उसके बाद ये एक बुलिश पीडीआरए थी क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस नीचे पड़ा हुआ था। यहां पे आके एटलीस्ट इसके 50% तक अगर रुक जाती बॉडी तो हम कहते हैं यार हाँ अभी भी कोई खास बेयरिश सीन नहीं शुरू हुआ। देखो एक तो ये पीडीआरए यूज हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुई, सिर्फ विक रह गई, ठीक है। दूसरी ये पीडीआरए ब्रेक हो गई, यहां पे आके मार्केट को रेस्पेक्ट नहीं मिली, इसको तो ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज हो गई। तीसरी पीडीआरए ये थी, ये, ठीक है, ये तीसरी पीडीआरए थी। यहां पे मैं एक चीज मिस कर गया हूं, सॉरी, ये तीसरी पीडीआरए नहीं थी, तीसरी पीडीआरए यहां पे पड़ी हुई है, सही है, ये तीसरी पीडीआरए नहीं है, ये है, सॉरी, ठीक है, दोबारा से बयान करना पड़ेगा। पहली पीडीआरए मतलब ये लिक्विडिटी को देखें, पीडीआरए क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह, ये आईसीटी पीडीआरए मैट्रिक्स, इसके अंदर एक एक पीडीआरए मैं रिवील करूंगा, प्रॉपर उनके ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगा। काफी ज्यादा ऑलरेडी आप लोगों को अपनी एडवांस ट्रेडिंग गाइड और लाइव स्ट्रीम्स में दे चुका हूं, ठीक है, लेकिन हर पीडीआरए जो आपको सिखा भी चुका हूं उसके ऊपर भी डिटेल्ड हर पीडीआरए के ऊपर अलग से लेक्चर आएगा। तो ये कब आएगा, अगर आप लोग इस चैनल को शेयर नहीं करोगे जो कुछ मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में कहा था, ठीक है, तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, किसी भी टाइम गायब हो जाऊंगा, सही है। देखें ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, बीच में ये गैप रह गया, ये गैप मैं दिखाऊंगा नहीं अब यहां पे, वो मैं लाइव स्ट्रीम में दिखा चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले ये पीडीआरए यूज हुई, मार्केट ने इनको किल किया, उसके बाद ये पीडीआरए थी, मतलब ये एक वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ था, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई थी, अगली कैंडल नीचे आई तो इसके 50% तक एटलीस्ट बॉडी रुकनी चाहिए थी, 50 पे भी नहीं रुकी, उसके बॉटम पे लो पे भी नहीं रुकी, उसको ब्रेक करके नीचे चली गई। नीचे तीसरी पीडीआरए पड़ी हुई थी, यहां पे भी नहीं रुकी आके, उसके भी नीचे क्लोज हो गई। तो चौथी को एज सच हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब तीन पीडीआरएज वर्क कर रही हैं, वर्क करने से मतलब यह नहीं है कि अपना काम कर रही है, मतलब एल्गोरिदम ने 3 पीडीआरएज एल्गोरिदम यूटिलाइज कर चुका है और तीनों को रेस्पेक्ट नहीं किया। मुझे पता है आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि यार इसको कैसे रेस्पेक्ट नहीं किया, ये नहीं समझ आई। देखें मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर सिर्फ विक गई है, वो इंडिकेशन है कि मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉसेस को किल करने गई थी जो यहां पे रिटेल वालों के पड़े हुए थे, जो इसको रेजिस्टेंस समझते हैं। तो यूज हो गई ना ये। उसके बाद अगर रुकना था इस पे आके रुकती है एटलीस्ट इसके 50% पे, या इसके बॉटम पे रुक जाती, बॉडीज नहीं रुकी, एटलीस्ट इसके 50% पे रुक जाती, जो नीचे वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ था नहीं रुकी। तो इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आगे जाके यूज होगा, ठीक है, मैं बताता हूं इसका। इसको अपने माइंड में रखें यहां पे जो कुछ मैंने ड्रॉ किया। अच्छा यहां पे मैं उम्मीद करता हूं किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, सही है। यूएस 100 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसमें देखें ये स्विंग हाई है और ये सिंगल हाई है, ठीक है, दोनों के ऊपर लिक्विडिटी होती है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल्स के हाईज और लोज पे भी अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस होते हैं। ये ठीक है, ये एक हाई, ये दूसरा हाई, ठीक है। मार्केट ने इनको किल किया, बॉडी से किया कि विक से किया? विक से किया। बॉडी तो वहीं पे रुकी हुई है, किस चीज की इंडिकेशन है? कि सिर्फ रिटेल वालों को नॉकआउट करना था। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद इसके यूएस 100 के 1 वीक के टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको देखें, इसके 50% पे भी नहीं, इसके बाहर बॉडी चली गई, ठीक है। थोड़ी बहुत बॉडी बाहर भी चली जाए तो ऐसे पीडीआरए फेल नहीं हो जाती, लेकिन एक दफा 50% के नीचे बॉडीज क्लोज होना शुरू हो तो वो इंडिकेशन होती है कि यार ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कहां से मिल रही थी? यूएस 500 से मिल रही थी ना। इसने तो चलो इस लिक्विडिटी को किल किया, एक पीडीआरए यूज हो गई, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, वॉल्यूम बैलेंस को 2 पीडीआरए यूज हो गई, लेकिन स्ट्रांगली नहीं ब्रेक किया था, डाउट हो रहा था, तो चलो फिर साथ यूएस 500 को यूज कर लो। इसको देखो, इसने दूसरी पीडीआरए को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, ये कैंडल तोड़ के नीचे आ गई, इसको तीसरी पीडीआरए को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, चौथी को, अभी चौथी से कंफ्यूज मत हो, ठीक है, 3 को ही देखा करें फिलहाल। तो इसको ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, 3 को देखा करें फिलहाल, इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। देखें 3 पीडीआरए अगर वर्क कर रही हो और 3 पीडीआरए से अगर आपको कोई चीज इंडिकेशन मिल रही है किसी चीज की, तो समझ आया करें कि वही होने वाला है,
इसीलिए तो अल्लाह के फजल से इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी थी लाइव स्ट्रीम में बैठ के आप लोगों के साथ। सही है, तो US 500 हमें सब कुछ इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि यहां पे तीन पीडीआर वर्क कर रही थी। मतलब वर्क इस तरह कर रही थी कि एक्शन में थी, प्राइस एक्शन में नजर आ रही थी, ब्रेक होती हुई नजर आ रही थी। यहां पे 2 थी, ठीक है, दूसरी भी यहां पे स्ट्रांगली कोई ऐसे हल्की सी बॉडी नीचे क्लोज हुई है, तोड़ती हुई नीचे नहीं क्लोज हुई थी, ठीक है। लेकिन इसीलिए तो हम दोनों को साथ साथ देखते हैं, एक से अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो दूसरे से कुछ समझ आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? अब ये करंट वीक है ना, पिछले वीक के बारे में अगला वीक शुरू होने से पहले मैं बता रहा था। तो हमारा क्या सीन था, एक ये वीक का लो है, एक ये लो है, दोनों आसपास हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूं WL, यही वो वीकली लो था जिसका मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया हुआ था, सॉरी WL, कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी 1 वीक, ओके। US 100 के लिए वीक का लो एक तो ये था, ठीक है, पिछले वीक का लो एक तो ये था, दूसरा लो ये है, ठीक है, दूसरा लो ये है। ये लो तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये तो सर पे ही खड़ा था ना, ये वीक यहां पे ओपन हुआ है, पिछला वीक बिल्कुल सर पे था, अगला लो तो यहां पे है, ठीक है, वो ब्रेक हो चुका है, एक टारगेट हिट हो चुका है इस वीक का। सही है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था लाइव स्ट्रीम में। अगले वीक का लो ये है, ठीक है, अगला टारगेट इसका ये बनता है। मैं बताता हूं क्या ये इधर जाने के चक्करों में है कि नहीं है। सही है, मैं बताता हूं। US 500 ने इसको ब्रेक कर दिया, इसका अगला कौन सा टारगेट बनता है? फिलहाल डायरेक्ट इधर नहीं गिर जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका अगला टारगेट ये लो बनता है। समझ रहे हैं? और फिर ये अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसका अगला, उसको भी मेंशन ना करें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब हम चलेंगे डेली के टाइम फ्रेम में। सही है, मैं एक घूंट पानी पी लूं, गपशप का तो आज मेरा कोई मूड नहीं है पानी के लिए, लेकिन वीडियो शेड्यूल पॉज नहीं करूंगा। किसी को कोई मसला है चले जाओ यहां से, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दो। जो एतराज कर रहे थे ना, या कर रहे होते हैं, जो लोग आगे कमेंट्स में इतराज करते हैं कि यार लेक्चर इतना लंबा था, बात थोड़े टाइम फ्रेम में, थोड़ा टाइम फ्रेम कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि लेक्चर बहुत लंबा था, बात थोड़े टाइम फ्रेम यही टाइम फ्रेम जुबान पे चढ़ गए। जो लोग कह रहे होते हैं कि लेक्चर बहुत लंबा था, थोड़े टाइम में भी बात हो सकती थी, भाई दफा हो जाओ इधर से, ठीक है। तुम्हारे मशवरे नहीं मांगे मैंने सीखना है सीखो, गिले ना करो इधर आके। एक तो मुफ्त में इतना कुछ सिखा रहा हूं, और फिर अगर लेक्चर्स लंबे होते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होती है। आप लोगों को ये चीजें अगर डायरेक्ट मैं बिल्कुल सूखे तरीके से सिखाना शुरू कर दूं, कभी नहीं समझ आएंगी। जब मेरा दिल करेगा इधर गपशप के साथ लेक्चर बनाऊंगा, जब मेरा दिल करेगा सिर्फ टेक्निकल बातें करूंगा। किसी को कोई भी एतराज है, इधर जाओ चैनल पे इसको ब्लॉक कर दो, सही है। और वैसे भी तुम जो भी आगे उल्टा कमेंट करते हो, वो वैसे ही बंदा उसी सेकंड ब्लॉक हो जाता है, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। यहां से चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। जावांगा मैं बिन शहनाइयां, सतरंगी रूबाइयां सुना जा तो। ये देख रहे हो, ये डेली के टाइम फ्रेम में स्विंग लो है, जो 1 वीक के टाइम फ्रेम में सिंगल लो था, ठीक है। और ये लो, ये लो, ये काफी लोज इकट्ठे हुए हैं, लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, सही है। अभी फिलहाल ये क्या बन रहा है आज 3 डेज इब्डा के अंदर अंदर। आज की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तो कल की कैंडल शुरू होगी ना, तो आज से गिनना शुरू करेंगे। अगर कल की नजर से देखना है, कल की कैंडल जब शुरू हो जाएगी तो पिछला पहला दिन कौन सा होगा? आज का, ठीक है। तो आज की कैंडल क्लोज होने में तकरीबन 1 आवर एंड 49 मिनट्स रह गए, सही है। तो ये गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, बन ही जाएगा तकरीबन, लगता है ऐसे, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, सही है। इसको मार्क करके रख लो अपने पास। और जो लोग सोच रहे हैं, अगर आप लोग आज से 150 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो हम तो उस टाइम नहीं थे, अब हम कैसे मार्क करके रख लें, मार्केट तो कहाँ से कहाँ चली गई। अरे सर, मार्केट हमेशा इसी तरह वर्क करेगी, ये चीज़ें सीख जाएं, हमेशा यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं मार्केट में, सही है। मैं आज किसी भी किस्म के गपशप के मूड में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप लोगों को जो मैंने काम दिया है, आप लोगों ने अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया था, जॉनी डॉग्स एसएमसी मेंटोरशिप का ये जो लेक्चर मैंने डाला था, उसमें मैंने बोल दिया था कि इस लेक्चर में, इस चैनल में कोई लेक्चर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, और वो वाकई आना बंद हो जाएंगे, सही है।
जिनको जो कहते हैं ना कि यार आपको क्या लगे सब्सक्राइबर्स कम है, तुम जाओ भाड़ में, जहन्नुम में जाओ, दफा हो जाओ इधर से, ठीक है। देखिए आप लोग बात समझने की कोशिश करें, यहां पे आपके मेंटोर्स जो हैं वो आके मेरे ही चैनल से चीजें उठा के अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप्स में बेच रहे हैं, मुझे सब पता है, सब नजर आता है, अपने ही चैनल्स पे डाल रहे हैं, सही है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पता है ये सब, मुझे यूट्यूब पे आने से पहले पता था कि होगा, ठीक है, मुझे उस चीज से मसला नहीं है। लेकिन लोगों को एटलीस्ट ये तो पता हो कि जो ओरिजिनल कंटेंट है वो कहां से निकला है, समझ आ रही है बात की। तो मुझे कोई शौक नहीं है इतने छोटे चैनल पे बहुत सारी चीजें सिखाने का, ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। अगर आप लोग किसी किस्म के मूड में नहीं हो, मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि ख़याम खान की तरह का अगर आप लोग अकाउंट कोई टिकटॉक, इंस्टा या फेसबुक पे बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हो, ये देखो। और आप लोग ख़याम की रील्स को, शॉर्ट्स को डाउनलोड करके अपने चैनल्स पे, अपने अकाउंट्स पे, अपनी प्रोफाइल्स पे अपलोड मत करो, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। हाँ आप लोग मेरा भी इसी तरह टिकटॉक है, ठीक है, ये ख़याम का है, देखो माशाल्लाह इसके 17,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इसने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं कहूँगा ये करो ही करो, नहीं नहीं, अगर आपका दिल मानता है तो आप कर सकते हो, सही है, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, आप लोगों पे है, ठीक है। और जाके यही सारी रील्स डाउनलोड करके, ये मेरे ही चैनल के कंटेंट है जो ख़याम ने बनाया हुआ है, लेकिन उसने खुद से सारी रील्स बनाई हैं, उनमें सारी एडिटिंग वगैरह सब कुछ उसने खुद से किया हुआ है। अगर यही डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल्स पे डालना शुरू कर दोगे तो उसका फायदा कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर किसी के पास बहुत कम टाइम है, इनको रीपोस्ट कर दो, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हो करो, जैसे बेहतर लगता है करो, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे कोई अगर मीटियोरिक ग्रोथ, ठीक है, मीटियोरिक राइज, रैपिड ग्रोथ, कुछ चैनल अगर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा तो मुझे कोई शौक नहीं है यहां पे आगे तकरीरें करने का, सही है। तो आप लोगों पे है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है, जैसे दिल मानता है, नहीं दिल मानता तो आपकी मर्जी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम में यहां पे अब लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, हमारी नजरें कहां पे होंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आज लेक्चर बनाने का। ये क्या है 1 वीक के टाइम फ्रेम का, ये वही वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। हमारी कोशिश ये होगी कि डेली की जो कैंडल है अब इस वॉल्यूम बैलेंस के 50% के नीचे नीचे रहे, ठीक है। इन केस अगर ये ब्रेक होता भी है तो ये जो इसमें फेयर वैल्यू गैप बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम का, रेड कलर देंगे हम इसे, इसके 50% के ऊपर तो कोई बॉडी ना जाए, ठीक है, आइडियली। लेकिन 1 वीक के इस वॉल्यूम बैलेंस के, चलो टॉप तक भी जाती है तो जाए, लेकिन इस वॉल्यूम बैलेंस जो कि 1 वीक का है, आइडियली इसके ऊपर या इसके 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इसके 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज हो रही हैं, ठीक है, तो इसके टॉप पे जाके बॉडीज रुक जानी चाहिए, ठीक है। बहुत भी अगर हम बहुत भी ज्यादा एल्गोरिदम को अलाउ कर दें फेक मूव देना, तो भाई ये जो बेरिश गैप बन रहा है इसके 50% के ऊपर बॉडीज नहीं क्लोज होनी चाहिए, तो हम बेरिश ही रहेंगे, ठीक है। बेस्ट केस ये हो सकता है, अभी हम देखेंगे, अभी डेली की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, कहां पे होती है, ठीक है, इसी के कहीं आसपास होती हुई नजर आ रही है। ऊपर फेक मूव आता है तो इस तक जाए या इसके 50% तक जाए, वहां पे जाके रुक जाए, विक्स बेशक ऊपर चली जाए, बॉडीज ना जाए, वहां से अगली नीचे की राइड आए, क्योंकि अब ये रीटेल को सपोर्ट लग रही है, ठीक है, ये रीटेल को सपोर्ट लगने लग गई है, वो गधे यहां पे लॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने ईमान बना लेना कि मार्केट ने नीचे ही जाना है, ऐसा नहीं होता। हाँ अगर ये लेवल ब्रेक होना शुरू हुआ, हाँ अगर इस ऊपर वाले डेली के टाइम फ्रेम के बेयरिश गैप का 50% ब्रेक होना शुरू हुआ, हम अपना बायस शिफ्ट कर लेंगे, लॉन्ग्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हमें क्या लगे, लॉन्ग करके भी प्रॉफिट होता है, शॉर्ट करके भी प्रॉफिट होता है ना, कोई मसला तो नहीं है, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से मार्केट को देखते होते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं इसके डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। याद है ना इसका, ये ऊपर एक वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ था, फिर ये एक नीचे पड़ा हुआ था 1 वीक के टाइम फ्रेम में, सही है। अच्छा उसका मैंने वॉल्यूम बैलेंस एक ड्रॉ करके रिमूव कर दिया था, ओके, और इसका भी मैंने कर दिया था। अब ये दोनों जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं आगे का सीन देखने के लिए। ये भी वॉल्यूम बैलेंस है भाई ये, ठीक है। अभी मैं इब्डा डेटा रेंजेस के अंदर जाता हूं, वहां जाके बताता हूं कि आप लोगों ने सब कुछ इजी कैसे करना है।
वो भी फ्री में। सही है अब्दुल्ला भाई, आज आप सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा। अरे भाई शुक्र करो, सिर्फ बात कर रहा हूं, मतलब मैं तो खुद को जीरो पे जाता हुआ देख रहा हूं। मार्केट स्ट्रांगली तोड़ तोड़ नीचे की तरफ कब आ सकती है? अब ये जो मैंने ड्रॉ किए ये और ये, ठीक है, आज की कैंडल इसके 50% के नीचे क्लोज हो, अभी तो फिलहाल उसके 50% के आसपास मंडल आ रही है, सही है। और देखो US 100 का इसके अंदर सिर्फ विक गई है, ठीक है, ये वो आखिरी वॉल्यूम बैलेंस है। ये आपको ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, समझ नहीं आएंगी, लेक्चर बार बार पीछे करके देखना पड़ेगा, सही है। और 2x पे अगर सुन रहे हैं तो सुनते रहें, समझ कभी नहीं आएगी, सही है। इसके बिल्कुल बॉटम पे जाके रुकी है, बिल्कुल सॉरी इसके लो पे जाके रुकी है, ठीक है। ये एल्गोरिथमिक लेवल्स हैं भाई, ये सपोर्ट नहीं है कि यहां पे मार्केट एक दफा पहले आई थी, वो ये रिटेल को दिखाया जा रहा है। सही है, ये रिटेल को दिखाया जा रहा है। हाँ, यहां से रिवर्स होकर जा सकती है मार्केट ऊपर, अगर मार्केट मेकर्स मैन्युअली मार्केट को ऊपर भेज दें। एल्गोरिदम का सीन यही है कि फिलहाल वो नीचे आ रहा है। हाँ, अगर डिसरप्शन हो गई तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको आप लोगों ने बायस कैसे शिफ्ट करना है, क्या क्या होगा। तोड़ो तोड़ मार्केट तब नीचे की तरफ गिर सकती है, ठीक है, फुल खून बह सकता है। एक दफा ये जो एरिया है, ये पूरा येलो सा बॉक्स रेक्टेंगल, 1 वीक का आखिरी वॉल्यूम बैलेंस, इसके नीचे डेली की इसके 50% को पहले तो ब्रेक करना शुरू करे, और फिर इसी से बाहर डेली की बॉडीज क्लोज होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद तो फिर अगला डेली का ये लो पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ये स्विंग लो पड़ा हुआ है। असल लिक्विडिटी तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज के नीचे होती है ना, ये देख रहे हैं, ये मल्टीपल लोज, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये रिटेल की सपोर्ट है, ये डायगोनल सपोर्ट भी है और वैसे भी सपोर्ट है ये, ठीक है। इसी तरह US 500 में ये देख रहे हो, ये इधर ये बुलिश गैप भी है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, सही है। फिलहाल तो ये टारगेट करना है ना, अगर उस तरफ आता है कैसे पता चलेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसके लिए ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है, सही है। कुछ समझ आ रही है बात की? अब इसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ऊपर कितना जा सकता है US 100, ठीक है, और कहां यहां तक जाए तो बेहतर है, इससे ज्यादा ना जाए ऊपर। आइडियली इसके अगर लो कोई टच करके गिरना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा, लेकिन यहां तक चला जाए, मैक्सिमम जो है वो इसके 50% के ऊपर बॉडीज नहीं क्लोज होनी चाहिए, डेली की 4 आवर की, ठीक है। इसी तरह इसका ये क्या बन रहा है, US 500 का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इसका भी यही सीन है, ठीक है। ये अगर ऊपर जाना शुरू करता है तो इसको पहले क्या चीज रोकेगी, ये ऊपर जो अब आ गया, ठीक है। पहले ये देखें, पहले मार्केट इस लेवल के ऊपर थी तो इसने एज बुलिश पीडीए रिएक्ट करना था। अब कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हो चुकी है, ये जो एरिया, ये येलो ऊपर वाला रेक्टेंगल, ठीक है, नीचे वाले से कंफ्यूज मत हो, ऊपर वाला जो 1 वीक का वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। तो अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो पहले इसका 50% इसको रोकेगा, उसको ब्रेक करके चला भी जाता है अगर, ठीक है, यहां पे आगे रुक जाए तो बेहतर है। उसको चला भी जाता है तो इसके बिल्कुल लो पे इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, इसको अगर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो इसके लोअर क्वाड्रेंट तक जाके रुक जाए, बहुत भी जाए तो इसके 50% से, जो कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं उसको, जो फेयर वैल्यू गैप का 50% होता है, कुछ और चीजों को भी कहते होते हैं वो, लेकिन अभी फिलहाल उनको छोड़ दें, सही है। यहां से ऊपर तो किसी सूरत बॉडी ना ही जाए अगर बायस बेरिश है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर जाने से कौन कौन सी चीजें रोकेंगी। सबसे पहले ये वॉल्यूम बैलेंस 1 वीक का, ये ब्राउन सा एरिया, ठीक है, ये ऊपर वाला, सही है, उसका फिर 50%, फिर उसका टॉप, फिर उसके बाद इसका लो डेली के बेरिश गैप का, फिर अपर सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये लोअर क्वाड्रेंट बनता है, अपर तो ये ऊपर है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है, फिर 50%। इतनी सारी चीजें, उनको ये स्मूथली क्रॉस करके नहीं जा सकता ऊपर, ठीक है। आखिरी हद ये 50% है, वैसे ये इधर ही जाके रुक जाए तो बेहतर है, बहुत जाए तो यहां तक जाए, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, बहुत भी अगर ऊपर जाता है, ठीक है, इतना ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए। वैसे यहां तक भी वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, आप लोगों ने देखना है उस तरीके से, ठीक है, कि अगर ऊपर जा रहे तो ये फेक मूव है, ये फेक मूव रियल मूव में भी शिफ्ट हो सकता है अगर इसका 50% टूटना शुरू हुआ। समझ रहे हैं आप बात को, कुछ ना कुछ लॉजिक बन रही है।
4 आवर का टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर में ये वो गैप था, मैंने आप लोगों को बोला था ना पिछली लाइव स्ट्रीम में जिसका जिक्र मैंने इस लेक्चर के शुरू में किया कि ये हमारा टारगेट है 4। इसके अंदर ये डेली का बेरिश गैप बन रहा है अभी फिलहाल, लेकिन इससे कंफ्यूज मत हो, पहले ये 4 आवर का बेरिश गैप था, उसकी ये लोअर क्वाड्रेंट तक गई थी, वो मैं अब दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा, लाइव स्ट्रीम आप देख लें जाके, ठीक है, लिंक दिया हुआ मैंने। अच्छा जी, 4 आवर में क्या सीन है? 4 आवर में यहां पे कोई गैप नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन यूएस 100 का तो है ना, ये क्या है? से छू लूं तुम। 4 आवर का तो कलर क्या होगा? ग्रीन। ठीक है, अब ऊपर जाने में सबसे पहले तो 4 आवर का गैप रोकेगा, इसे इजीली ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वो जो मैं आपको शुरू में लेवल्स बता रहा था कि डेली में कहां तक मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में हैं तो ये एक और गैप आ गया। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। तो अगर मार्केट पहले फेक मूव ऊपर का अगर कोई दिखाती है तो उसको ऊपर जाने से तो भाई 4 आवर का गैप भी रोकेगा, समझ रहे हो? तो टेक्निकली तो 4 आवर के गैप छोटा सा है, तो इसके ऊपर बाहर जाके ऊपर बॉडीज क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये अब ये एक हर्डल बन गया ऊपर जाने के लिए, इसके 50% तक बॉडीज या इसके टॉप तक के ऊपर बॉडीज, ज्यादा हैवी बॉडीज नहीं क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर बॉडीज क्लोज होना शुरू हुई तो फिर आप क्या करोगे? यहां पे अब आएगा डायमंड। अगर इसके ऊपर बॉडीज क्लोज होना शुरू हुई तो फिर आप क्या करोगे? एक घूंट पानी पी लो, फिर आप क्या करोगे? फिर आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, लेकिन इतना इजीली नहीं। ऐसा नहीं है कि ये एक दफा ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो बस आप लॉन्ग खोल के बैठ जाओ। आपको बेहतरीन तरीका आपके लिए क्या होगा? आपको पता है क्या करना चाहिए? अगर ये ब्रेक हो जाए, आपको वेट करना चाहिए कि क्या अब ये भी ब्रेक हो रहा है कि नहीं, इसका 50% जो कि डेली का बेरिश गैप है। तब तक आप कुछ ना करो, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आप फंस जाओगे। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है लेकिन मजीद ऊपर नहीं जा रही तो फिर क्या करना है? आप वेट करो ये फिर से इसके नीचे बॉडी क्लोज करे, रिक्लेम्ड बेरिश गैप बनने का। समझ रहे हो बात को? मार्केट फंसा सकती है आपको इस तरह, देखोगे आप इस किस्म का प्राइस एक्शन आने वाले टाइम में। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए और अगर लॉन्ग करना है तो भाई इस तक का वेट करो। अगर इसको नहीं ब्रेक कर रही तो इसका मतलब है वो सिर्फ आप लोगों के साथ गेम करने आई है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये जो 4 आवर का गैप है उसके ऊपर ये 1 वीक का वॉल्यूम बैलेंस का 50% पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस तक विक जा सकती है, बॉडी इसके अंदर रहनी चाहिए। लेकिन अगर बॉडी के थ्रू ऊपर कैंडल क्लोज हो गई 4 आवर की तो ये गैप तो ब्रेक हो जाएगा, आप इजी होके लॉन्ग ना कर लेना। सही है, वो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए यहां तक, उसके बाद वो धड़ाम दे के गिरे नीचे और आपकी गर्दन उड़ जाए। सही है, समझ आ रही है बात की? यहां पे मैंने बहुत हैवी बात कही है, सब्र अपने अंदर पैदा करें, क्लीन प्राइस एक्शन का वेट किया करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, एक दफा ये ब्रेक हो जाए स्ट्रांगली तो फिर लगेगा हाँ यार अब कोई सीन ऊपर का बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है कि एक दफा ये भी ब्रेक हो जाए तो बस लॉन्ग ही लॉन्ग खोलते हैं, उसके बाद फिर आगे ऑब्वियसली आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके वो सब करना जो मैंने एडवांस ट्रेडिंग गाइड में सिखाया। ठीक है, तो असूलन तो अगर इस तरह का सीन चलता रहे कि 4 आवर का ये जो बेरिश गैप है, ठीक है, अब ये देखें ये लो और ये लो, ये सपोर्ट लग रहे हैं रिटेल वाले जाहिलों को, ऐसा ही है ना। अगर मार्केट ऊपर का फेक मूव देती है नीचे जाने से पहले तो असूलन तो भाई इसी गैप में जाके रुक जाना चाहिए इसे, और वहां से नीचे आ जाए। लेकिन इसके अंदर और क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि किस तरह से देखना है, फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना। सही है, नजरें हमारी इस तरफ हैं। ये देख रहे हो 4 आवर का ये लो और ये लो और ये लो, ये जितने लोज हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एक दूसरे के आसपास हैं, तो ये रिटेल वालों को सपोर्ट लग रही है। इसके नीचे पूल ऑफ लिक्विडिटी बना हुआ है।
ठीक है, हमारी नजरें नीचे की तरफ है कि मार्केट इस तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे करके नीचे, समझ रहे हैं बात को। तो ये तो हो गया इसका। हाँ, अब देखें 4 आवर में यूएस 500 के लिए इधर कोई बेयरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ, लेकिन यूएस 100 में पड़ा हुआ था, इसीलिए तो कहता हूं दोनों को साथ देखा करें। समझ रहे हैं बात को। तो इसको सेव कर देते हैं। तो इस वीक का सीन क्या है हमारा, इस वीक का सीन हमारा बेयरिश ही है, ठीक है, कि मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और वीकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं, वीकली टारगेट्स ये हो सकते हैं कि ये जो स्विंग लो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये वीक इसको ब्रेक करे जाके, उसके बीच में और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप उनसे मत फंसे, आपकी डायरेक्शन इनकी तरफ होनी चाहिए। अगर बायस शिफ्ट नहीं होता, बायस शिफ्ट होकर बुलिश की तरफ भी जा सकता है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखें, एक हर्डल ये रह गया, ये जो वॉल्यूम बैलेंस है, इसको ये क्रॉस करे, इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करे, 4 आवर की कैंडल क्लोज करे, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में देखें ये क्या चल रहा है, इसमें ये इसको विक से इसने क्रॉस भी नहीं किया, विक इसके बिल्कुल लो तक आई है, ठीक है। डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो, एटलीस्ट इसके 50% को ब्रेक करे, तो फिर आगे ये जो लो पड़े हुए हैं, ये जो रिटेल वाले जाहिल गधे हैं, उनकी ये क्या है, डायगोनल सपोर्ट है, डायगोनल सपोर्ट है, नीचे पूल ऑफ लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं, सही है। तो इस तरह से सीन चलता है मार्केट में, आप लोगों ने इस नजर से इसको देखना है, समझ रहे हैं बात को। सतरंगी रूबाइयां सोना। अभी आगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या है, 4 आवर का गैप, सही है। 4 आवर का गैप ये बना है 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। अब आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही होगी कि अब्दुल्ला भाई अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का भी गैप है, 4 आवर का भी गैप है, देखें कंफ्यूज मत हो। 4 आवर का जो गैप है वो ये है, इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन, कोई मार्केट, कोई कैंडल नहीं गई हुई, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन गौर से समझने की कोशिश करें, ये जो गैप है, इसी के अंदर ये पूरा 1 आवर का भी गैप बन रहा है, इसको जरा चेक करें। वन आवर के गैप का जो लोअर क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं जाती हुई नजर आ रही, कोई बॉडी नहीं जा रही अभी तक। विक्स गई हैं, डैमेज देती हैं वो। कंफ्यूज मत हो इस चीज से कि इसके ऊपर विक्स गई है तो उसने 4 आवर के गैप को टच किया, नहीं, ये यहां तक जाके नीचे आई है तो 4 आवर में गैप बना है, सही है। फिलहाल ये जो 1 आवर का बेरिश गैप है, इसके लोअर क्वाड्रेंट को भी बॉडी से रिस्पेक्ट मिल रही है, किस चीज की इंडिकेशन है, ये 1 आवर के बेरिश गैप के 50% तक भी नहीं जा पा रहा, और लोअर क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, उसको भी विक्स ने क्रॉस किया, बॉडी ने नहीं किया। ये किस चीज की इंडिकेशन है कि मार्केट हैवीली बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, वो स्पीड के साथ नीचे जाना चाह रही है। कहां पे, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ठीक है, ये लो, ये जितने लोज इकट्ठे हुए हैं, वो स्पीड के साथ इधर जाना चाह रही है। समझ आ रही है बात की। वन आवर का जो, अब 1 आवर में देखें, सॉरी ये यूएस 500 के 1 आवर में और 4 आवर में देखें, 4 आवर में देखें इधर कोई गैप नहीं बना यूएस 500 के लिए, लेकिन 1 आवर में तो बना हुआ है ना। समझ आ रही है बात की। ये पीछे जो आ रहे हैं उससे कंफ्यूज मत हो, ये 1 वीक की चीजें हैं, ठीक है। ये 1 आवर के गैप को जरा मार्क करें, तो यूएस 500 1 आवर के बेरिश गैप के 50% के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर सका, कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई। गैप्स के 50% बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वहां तक मार्केट जाने का खतरा होता है हमेशा। अब यहां पे एक डायमंड आने लगा, ठीक है, यहां पे डायमंड आने लगे, इसको गौर से देखें वरना बढ़ जाएंगे। यूएस 100 के बेरिश गैप का 50% ये है,
इसने तो टच नहीं किया 50% को। US 500 तो कर चुका है ना अपने बेरिश गैप पे 50% को टच। दोनों में से एक ने अगर 50% को टच कर लिया है तो 50% एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है, एक क्रिटिकल लेवल होता है, वहां से मार्केट्स रिवर्स हो जाती होती हैं या उनको ब्रेक कर दें तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती होती हैं। अभी फिलहाल 50% से रिवर्स हो रही है, बेयरिश गैप है, बेयरिश ही हो रही है मार्केट। US 100 50% तक नहीं जा सका, US 500 50% से रिवर्स हो गया। इसकी ये एक इंडिकेशन है कि US 100 लगता नहीं है कि इस गैप पे 50% तक जाएगा, क्योंकि वो वाला काम US 500 कर चुका है। समझ आ रही है बात की? अब ऐसा नहीं है कि हतमी फैसला कर लें कि नहीं अब तो ये 50% तक जाएगा ही नहीं, नहीं जाने को जा सकता है। फिलहाल मार्केट को देखें इस नजर से, जाने को तो जा सकता है भाई, मार्केट में कुछ भी 100% कंफर्म नहीं होगा। वो अलग बात है कि मैं अल्लाह ताला के करम से आप लोगों को ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस देता हूं आके, ठीक है, कि वो तो 100% सीन ही होता है, उसको छोड़ दें। ठीक है, मैं तो अल्लाह के करम से मार्केट मेकर हूं मुझे छोड़ दें। सही सही है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपने मार्केट को देखना किस नजर से। अब अच्छा यार 50% तक तो ये नहीं गया, वो काम US 500 कर चुका है, सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा यार ये, चलो ठीक है US 500 तो 50% तक जा चुके हैं, क्या पता ये भी चला जाए, है ना, जा सकता है। कैसे कंफर्म होगा, कैसे कंफर्म होगा? ये नीचे क्या है, ये ब्राउन सा क्या है, ये क्या है, याद है कि भूल गए? बताओ मुझे, नहीं बताता मैं अरे भाई ये 1 वीक का वो आखिरी वॉल्यूम बैलेंस है ना, ये है ना, ये है। अब इसको देखो 1 आवर की नजर से, इसके 50% को बॉडी से कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है? विक नीचे गई है, बॉडीज बिल्कुल तकरीबन 99% एग्जैक्ट 50% पे आगे रुक रही हैं, सीई पे, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे। ठीक है, समझ आ रही है बात की? तो ये क्या है, ये सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है? अगर इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इस कैंडल से ब्रेक हो जाती तो फिर तो पहले ही सीन हैवी होना शुरू हो जाता, लेकिन फिलहाल 1 वीक के वॉल्यूम इंबैलेंस को, उसके 50% को 1 आवर के टाइम फ्रेम में बॉडी से रिस्पेक्ट मिल रही है। एक दफा 1 आवर की कैंडल अब, ठीक है, 1 वीक के इस वॉल्यूम बैलेंस के नीचे बॉडीज क्लोज करना शुरू करें, हम कहेंगे हाँ भाई अब तो 50% पे जाने का सीन नहीं है, तो आप वेट करो। वैसे तो मैं एक इंडिकेशन दे चुका हूं कि US 500 यहां तक जा चुका है। अगर मार्केट स्मूथ रहती है, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती, तो ये लगता नहीं है इजीली यहां पे जाएगा, लेकिन जा सकता है, लेकिन जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल इसने 1 वीक के इस वॉल्यूम इंबैलेंस के 50% के नीचे बॉडी नहीं क्लोज की। 1 आवर की बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाए तो फिर इस बेरिश गैप के 50% पे जाने का कोई ऐसी लॉजिक नहीं बनती। अभी भी कोई इतना सीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी जा सकता है, अभी जा सकता है, अभी चांसेस हैं जाने के, ज्यादा नहीं है, लगता नहीं है, क्योंकि वो काम US 500 कर चुका है। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि ये अब वीकली टाइम फ्रेम के वॉल्यूम बैलेंस के 50% के नीचे बॉडी क्लोज करे तो फिर वहां से उठ के इधर जाने का सीन मुश्किल हो जाता है, काफी नियर टू इम्पॉसिबल होगा। सही है। तो इस नजर से आप लोग मार्केट को देखो, टेप रीड करो, हमेशा मार्केट इसी तरीके से चलती हैं, ये मार्केट जो है वो हमेशा इसी तरह चलती रहेंगी। आप लोग अगर बहुत सालों बाद ये लेक्चर देख रहे हो तो मत समझो कि यार ये तो उस टाइम में चल रहा था, अरे भाई ये 1970s से चल रहा है सही है। इसको 55 से 60 इयर्स हो गए हैं ये एल्गोरिदम बनाए हुए। आपको क्या लगता है कि ये चैट जीपीटी वगैरह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अभी आई है? ये तो हमें मिली है ना अभी, ये तो हमें मिली है अभी, वो बहुत पहले की आई हुई है भाई। ये गेम सारी बहुत पहले से चल रही है, ठीक है, इसको क्रैक करना आसान नहीं है, और अगर मैं खुश्क तरीके से सिखाऊंगा तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर आप लोग, ये जो डायमंड्स आपको यहां पे मिल रहे हैं वो भी फ्री में, अगर आप इस चैनल को आगे पीछे शेयर नहीं करोगे तो मुझे कोई शौक नहीं है भाई, मेरा आज मीटर घुमा हुआ है, मेरा कोई लेक्चर बनाने का दिल नहीं था, सही है।
एक और भी आप लोगों को इंडिकेशन दे देता हूं। लेकिन वो आप लोग, मुझे पता है आज के लेक्चर में वैसे ही आप लोगों के बहुत कानों से धुएं निकल रहे होंगे, बहुत कुछ हो गया है ना। US 500 एक दफा आप 1 आवर की कैंडल इस गैप के नीचे फिर से क्लोज करें, ठीक है, अभी भी गैप के अंदर अंदर फिर रहा है, इसके नीचे क्लोज करें और सॉरी ये US 500 था, इसकी बात करूं, मुझे नहीं याद मैंने US 500 बोला कि 100 बोला। और US 100 इस 1 वीक के वॉल्यूम बैलेंस के 50% के नीचे बॉडी क्लोज करे, ठीक है, तो फिर नीचे की तरफ की एक बहुत हैवी राइड देखने को मिल सकती है हमें इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही, सब कुछ ठीक चला, अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ। सही है। तो मैं यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आगे, मुझे पता है आप लोग सोचोगे अब्दुल्ला भाई फिर ये 4 आवर का जो गैप पड़ा हुआ था उसका क्या करें। देखें 4 आवर की कैंडल बनती है 4 घंटे बाद, 1 आवर की कैंडल बनती है हर घंटे बाद, तो 4 आवर के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। 1 आवर जो है वो आपको बहुत टाइम पहले बहुत कुछ बता रहा होता है। सही है, समझ रहे हैं। लेकिन जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है वो सब ऑर्डिनेट है 4 आवर के टाइम फ्रेम का। सही है। तो अगर 4 आवर में कोई चीज पड़ी हुई है तो एल्गोरिदम पहले उसको रेस्पेक्ट करेगा, बाद में 1 आवर को। समझ आ रही है बात की कि नहीं समझ आ रही। लेकिन भाई 4 आवर में US 500, ओहो ये अब इधर उठ के आ गया, इसको तो दोस्त नीचे रहना चाहिए ना। ये US 100 का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये US 500 का 4 आवर का टाइम फ्रेम। देखो US 500 में कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा? नहीं आ रहा। US 100 में आ रहा है, US 500 में तो नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएं तो हमें US 100 में भी बेयरिश फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है और US 500 में भी नजर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो फिर हमें यहां पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ज्यादा फायदा दे सकता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ इस लेक्चर में काफी कुछ शेयर करने की कोशिश की। बायस हमारा बेरिश है, वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं ऊपर ये स्मूथ से हाइज पड़े हुए। अब आप लोग सोचोगे यार रेजिस्टेंस तो ये क्यों नहीं ब्रेक हुई। अरे भाई मार्केट जो प्रेजेंट कर रही है उसके साथ चलो। बाकी आप सोच रहे हो यार ये स्मूथ हाइज पड़े हुए ये क्यों नहीं फेल। अरे भाई तो जो नीचे स्मूथ लोज पड़े हुए थे वो फेल हो गए ना, वो फेल हो गए। फिलहाल मार्केट कितने अरसे से ऊपर जा रही है, मार्केट कितने अरसे से ऊपर ही ऊपर है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, लेकिन एक बहुत अरसे से ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये देखो 1 डे के टाइम फ्रेम में देखो ये बहुत अरसे से ऊपर ही ऊपर है, बहुत अरसे से। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट का इंटरेस्ट किनको किल करने में है, जो लॉन्ग्स करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जो लॉन्ग्स करके बैठे हुए हैं। ये इस लिक्विडिटी तक जाने से पहले मार्केट के लिए ये बेयरिश गैप एक हर्डल बन चुका है। इसको क्रॉस करेगी तो यहां तक पहुंचेगी ना। आपको क्या लगे, मैं आपको बता तो रहा हूं कि आपने अपनी नजरें किस तरह कहां पे रखनी है। ठीक है, फिलहाल मार्केट की प्यास जो है, मार्केट जिस तरफ जिनको डैमेज देना चाह रही है वो हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, जो लॉन्ग्स करके बैठे हुए हैं। सही है, समझ आ रही है बात की। तो ये देखें अभी आपके सामने ये मार्केट नीचे ही आ रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये अभी फाइनल आवर चल रहा है। ये कोई न्यूयॉर्क सेशन नहीं है कि इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी। ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे आ रही है। मैंने आपको लॉजिक बताई है कि US 100 अपने बेरिश गैप के 50% तक नहीं गया, लेकिन US 500 वो काम कर चुके। तो लगता नहीं है कि ये US 100 अब अपने 50% तक जाएगा, लगता नहीं है। ठीक है, कंफर्म वो आपके लिए कब होगा, मेरे लिए बहुत सी और सी चीजों से हो सकता है। उन चीजों में मत पड़ो भाई। ये जो मेरा चार्ट होता है टेक्निकल चार्ट, ये देख रहे हो, ये तो आपका दिमाग खराब कर देगा। ये क्या करोगे इनका, क्यों क्या करोगे, पागल हो जाओगे। मैं तो पागल हूं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आने वाले टाइम में लगेगा। ठीक है, आप पागल मत बनाओ अपने आप को, छोड़ दो, चीजों को सिंपल रखो। अभी आपसे ये भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। आएंगी दोस्त ये चीजें आने वाले टाइम पे, मेरे चैनल पे आएंगी, जिंदगी रही तो जरूर आएंगी इंशाल्लाह, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता।
लेकिन उसके लिए आप लोगों को मैं देखता हूं ना कि आप लोगों को भी जो कुछ मैंने सिखाया है और जो आप लोगों को मैंने बोलने की कोशिश की है कि जाओ जाके कंपीट करने की कोशिश करो ख्याम खान को। 17,000 फॉलोअर्स माशाल्लाह ख्याम खान के, ठीक है। ये देख लो इसने क्या कुछ लिखा हुआ है, अब्दुल्ला स्टूडेंट, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद एंड माई मेंटोर इज मेंटोर ऑफ योर मेंटोर। मेरे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इसके बदले इसको कुछ नहीं मिल रहा। मैंने नहीं कहा था इसने कि ये करे, इसका प्यार था, इसने खुद से किया। आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग भी इसी तरह कर सकते हो। इसकी रील्स और शॉर्ट्स डाउनलोड करके अपने टिकटॉक अकाउंट्स में मत लगाओ या इंस्टा पे ना लगाओ, उसका फायदा नहीं है। खुद से रील्स बना लो, कितना एक टाइम लगता है अगर बनाना चाहते हो। नहीं बनाना चाहते कभी भी मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे अगर कोई मीटियोरिक ग्रोथ नहीं नजर आई अपने चैनल पे, ठीक है, ये अभी देख रहे हो ये यहां से अगर स्पीड के साथ ऊपर की तरफ नहीं उठा तो मैं आगे कोई लेक्चर नहीं बना रहा। बार बार कह रहा हूं, वो एक दिन वो बात सच हो जाएगी। जिस तरह लाइव स्ट्रीम में बार बार कहता था बस अब नहीं आऊंगा, हमेशा आ जाता था। अब देख लो कितने अरसे से नहीं आया। हाँ, द ब्लैक वीकेंड वाला सीन तो शुरू हो गया, ये वीकेंड पे होता है और इसमें तो भाई डायमंड्स की बरसात का चक्कर है पूरा, ठीक है। बहरहाल ये मैंने आप लोगों के साथ द ब्लैक वीकेंड वाली लाइव स्ट्रीम इसलिए रखी थी क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, तकरीबन हो चुके थे। और आज का लेक्चर मैं इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि 20,000 सब्सक्राइबर्स पे मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने डायमंड्स फेंके हैं ना यहाँ पे कि ये 50% का सीन इस तरह से देखना होता है, एक ने कर लिया ये सब कुछ, ये मैंने आज बहुत ज़्यादा शुगल में नहीं बताया, बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया कि यार डायमंड फेंक दिया ये लो वो लो, नहीं नहीं, बस आज जो बताना था चुप करके खामोशी के साथ बता दिया क्योंकि मेरा इस चैनल पे आने का कोई मूड नहीं है अब, ठीक है। ये आपके सामने ही मार्केट नीचे जा रही है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, सिर्फ अल्लाह ताला का करम, ठीक है। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मुझे गोट मत कहा करो। मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हूं, मैं घटिया ऑफ ऑल टाइम हूं। उस चीज को छोड़ दो। जो यहां पे इस चैनल पे आप लोगों को मिल रहा है, कोशिश करो उसको अप्रिशिएट करने की, ठीक है। कोशिश करो उसको फैलाने की। जाओ जाके जंगल में आग की तरह फैला दो इसको। नहीं अपने हिस्से का काम करोगे तो मुझे कोई शौक नहीं है यहां पे आके भाषण देने का 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, ठीक है। तो इसी के साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। अगर आप लोगों ने ख्याम खान को कंपीट करने की कोशिश की, जिस दिन इसको किसी ने टक्कर दे दी, ख्याम खान से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इसी किस्म के अकाउंट पे, ठीक है, जिसने ये सब मेंशन किया हुआ, ये इसका खुलूस तो आपको भी नजर आ रहा होगा। मेरे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, मेरा नाम जगह जगह लिखा हुआ है, मेरे अपने इस डीपी में मुझे लगाया हुआ है, ठीक है। और देखो कमाली ट्रेडर अब्दुल्ला स्टूडेंट, हर तरह से ये बंदा शो करा रहा है कि यार ये मुझसे सीख रहा है और ये कुछ अच्छा सीख रहा है। अल्लाह ताला इस बंदे को खुश रखे, ठीक है। इसकी रील्स को डाउनलोड करके अगर अपलोड करोगे अपने अकाउंट्स पे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज एक दफा टिकटॉक पे अपलोड हो चुकी वो हो चुकी। आपने अपना काम खुद करना है, अपनी रील्स खुद बनाओ। मेरे लेक्चर्स देखते हो, जहां पे कोई बात मजे की लगती है उसमें से क्लिप निकाल लो, यही काम ख्याम खान करता है, सेम यही काम, ठीक है। उस पर कोई रील शील बनाओ, शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाओ अगर बनाने का मूड है। अगर बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना बनाओ, ठीक है। मैं बेसिकली देखना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ जो कुछ मैंने शेयर किया है, जो कुछ आप लोगों को सिखाया है, वो कितना एक पसंद आया आप लोगों को। कोई अंदर का जमीर जागा है कि नहीं जागा, ठीक है। मेरा तो जमीर मर गया, मैंने जितना सिखाना था सिखा दिया। ये जो कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया है ये 5 से 6% है उस सब का जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। दिल तो करता है सब बताने का, सिखाने का, फिलहाल इसे तो हजम करो। मुझे पता है ये लेक्चर हजम नहीं होगा आप लोगों से, ठीक है। एक तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी इसमें, दूसरा मैंने सिखाई जरा मुश्किल तरीके से है। आज मैंने उंगली से पकड़ के नहीं चलाया। आप लोग अगर अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे बिठा के उंगली से पकड़ के चलाने का। अलबत्ता मैंने फिर भी कोशिश की है बहुत ज्यादा तरीके से समझाने की, अच्छे तरीके से। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ फिर कभी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को आपकी जिंदगियों में उनकी जिंदगियों में आपका रूज दिखाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, खुदा पामार।